Hello students, in this video I am going to start a new chapter number 9, the Cripps mission and Quit India movement. In this chapter I'll discuss the events leading to the Quit India movement, resignation of the Congress ministers, then the August offer, Cripps mission, proposal by Cripps, Quit India movement, failure of the Cripps mission, then course of the movement means Quit India movement, program of Quit India movement, repressive policy of the government, reasons behind the failure of this movement, and what was the impact of the Quit India movement. We will learn these topics one by one. After the third round table conference was over in London in 1932, the British government worked out a set of proposals for reforming the government of India. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो कुछ प्रपोजल सेट कर चुकी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए. कॉन्सिक्वेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गॉट द रॉयल एसेंट ऑन 4th August 1935 and it provided ground for the formation of an all India federation including 11 British provinces and the princely states. तो 4th August 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक रॉयल परमिशन मिल जाती है ताकि वो ऑल इंडिया फेडरेशन बना सके जिसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड होंगे. In 1937, election was held and the Congress won 711 out of 1585 provincial assembly seats. कांग्रेस ने फॉर्म किया मिनिस्ट्रीज इन 6 provinces: बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, बॉम्बे एंड मद्रास. इट फॉर्म्ड कोलिशन मिनिस्ट्रीज इन असम. कोलिशन मीन्स गठबंधन. तो असम में, सिंध में गठबंधन होता है एक्सेप्ट बंगाल. इन बंगाल अ नॉन कांग्रेस कोलिशन, मतलब बंगाल में कांग्रेस मिनिस्ट्री नहीं रहती है, वॉज फॉर्म्ड अंडर फजल उल हक, द लीडर ऑफ कृषक प्रजा पार्टी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट्स लीडिंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट. ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना पड़ता है. On 1st September 1939, Germany attacked Poland. Now this incident is very important because this para is important. Why? Because a question may be asked that what happened, why the Quit India movement launched. So on 1st September 1939, Germany attacked Poland क्योंकि First World War चल रहा था. जर्मनी ने पोलैंड में अटैक किया. ब्रिटेन, फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी ऑन 3rd September 1939 एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगैन. और तभी से सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगैन हो गया. तो यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, क्योंकि जर्मनी अटैक करती है पोलैंड में. इंडिया बीइंग अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इंडिया भी ग्रेट ब्रिटेन की ही कॉलोनियल पार्ट कहलाएगी. वॉज एक्सपेक्टेड टू फाइट ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश. तो इंडिया ब्रिटिश के बिहाफ में एक्सपेक्टेड था कि फेशियस पावर्स इंडिया को भी अटैक करेंगी. रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. हाँ, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन करती है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू इन्वॉल्व. नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती है? वो चाहते हैं कि इंडियंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हों विदाउट कंसल्टिंग द सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. नेशनल लीडर्स उन्होंने क्लेम कर दिया कि वॉर जो है वो फेसिज्म के अगेंस्ट है and was fought for freedom and democracy, and it was therefore impossible for an enslaved country like India to fight for the freedom of other country. और ये impossible है, ज़रा सर impossible है कि हम किसी दूसरी कंट्री के फ्रीडम के लिए इंडिया लड़े. इंडिया फाइट करेगी फॉर द फ्रीडम ऑफ अदर कंट्रीज. दे स्टेटेड, कांग्रेस ने कहा, एज कांग्रेस वॉज अगेंस्ट फेसिज्म दे वुड हेल्प ब्रिटेन इन दिस वॉर अगेंस्ट जर्मनी provided that British would grant freedom to the Indians after the war. उन्होंने बोला कि कांग्रेस अगर फेसिज्म के अगेंस्ट होके ब्रिटेन को हेल्प करती है तो ब्रिटिश को बदले में पूरी फ्रीडम
देनी पड़ेगी इंडियंस को आफ्टर द वॉर. दे ऑल्सो डिमांडेड टू नो अबाउट द वॉर एम्स ऑफ द ब्रिटिश, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू देयर डिमांड्स. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कांग्रेस ये भी डिमांड करते हैं कि हम वॉर के बाद हमारा एम क्या है ये भी जान लें, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, इग्नोर कर देती है. सो द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन द वेरियस प्रोविंसेस रिजाइंड इन October 1939. The Muslim League was elated over this resignation of the Congress ministers and celebrated the day as the day of deliverance. League promised to help the British. जब कांग्रेस रिजाइन करती है तो मुस्लिम लीग प्रॉमिस करती है कि हम वॉर में साथ देंगे. Besides, in 1940 at Lahore session of the Muslim League, जिन्ना ने डिमांड किया पाकिस्तान का क्रिएशन, मतलब उनको एक मुस्लिम सेपरेट मुस्लिम कंट्री चाहिए, दैट इज पाकिस्तान. नाउ द ऑगस्ट ऑफर. द ऑगस्ट ऑफर. द सिचुएशन इन यूरोप हैड बीन वर्सनिंग. यूरोप की सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होती जा रही थी एंड देयरफॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड some sort of settlement with the Congress. Hence, on 8th August 1940, Viceroy Lord Linlithgow इन्होंने एक ऑफर निकाला in the month of August. That is why this offer is known as August offer. It proposed that after the war was over, an Indian representative body would be set up to frame a constitution for India. तो उन्होंने ऑफर निकाला कि जब वॉर एंड हो जाएगा तो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है अपने इंडिया के लिए. इट ऑल्सो प्रपोज दैट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय वुड बी एक्सपैंडेड विदाउट एनी डिले. माइनॉरिटीज वर एश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट ट्रांसफर पावर टू एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुज अथॉरिटी वॉज डायरेक्टली डिनाइड बाय लार्ज एंड पावरफुल एलिमेंट्स इन द इंडियन नेशनल लाइफ. तो ये ऑगस्ट ऑफर लॉर्ड लिनलिथगो ने इन द मंथ ऑफ अगस्त प्रपोज किया. द प्रपोजल्स फॉर माइनॉरिटीज इन द ऑगस्ट ऑफर फेल्ड टू सेटिस्फाई द कांग्रेस. ये जो प्रपोजल था वो माइनॉरिटीज के लिए था, लेकिन कांग्रेस अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए. मोरओवर देयर वाज नो टाइम लिमिट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी वुड बी सेट अप. कब तक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनेगी? हेंस द कांग्रेस रिजेक्टेड this August offer. The Muslim League also rejected this August offer क्योंकि इसमें कहीं भी क्लियर कट एश्योरेंस पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं था कि पाकिस्तान सेपरेट मुस्लिम स्टेट जो जिन्ना ने डिमांड की है वो बनेगा कि नहीं बनेगा. ऑगस्ट ऑफर में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया. दैट इज वाई मुस्लिम लीग ऑल्सो रिजेक्टेड दिस ऑफर. नाउ इंडिविजुअल सत्याग्रह. मीनवाइल तभी गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की आवाज लगाई और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर रही है, हम सत्याग्रह करेंगे. इंडिया वुड बी डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाएगा. विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्राही हु ज्वाइंड द मूवमेंट. एवरी सत्याग्राही शुड हैव फेथ इन अहिंसा. The movement started on 7th October 1940 with an anti-war speech in Pune. वुमेन लीडर्स ने भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया. सरोजनी नायडू, सत्यवती, अरुणा असफ अली वर इम्प्रिजॉन्ड. ये सब जेल में चले गए. By 1941, nearly 25,000 had offered individual सत्याग्रह by defying government orders. गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को नहीं मानना, इस तरीके से उन्होंने बॉयकॉट किया गवर्नमेंट की पॉलिसी को, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को, और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का विरोध किया, प्रोटेस्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह करके. थाउजेंड्स ऑफ पीपल कोर्टेड अरेस्ट टू प्रूव दैट इंडिया वाज टेकिंग पार्ट इन द वॉर एफर्ट अनविलिंगली. है ना, कई लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कि नहीं, ना चाहते हुए भी इंडिया को मतलब प्रूव करना पड़ रहा है कि हम लोग वॉर में पार्ट नहीं ले रहे हैं. ऑन दिसंबर 1941 ऑल द सत्याग्राहीज वर रिलीज्ड. फिर सारे सत्याग्राहीज को 1941 में रिलीज किया गया दिसंबर के मंथ में. एंड द मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर अ ईयर एंड अ क्वार्टर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्रिप्स मिशन.
Reason for the arrival of the mission. Why this Cripps mission arrived? See, जापानीज एयरक्राफ्ट ने शैटर कर दिया, पूरी तरीके से क्रश कर दिया अमेरिकन नेवल बेस को पर्ल हार्बर में इन द हवाई आइलैंड ऑन दिसंबर 1941। ये इवेंट इंडिकेट करता है कि जापान ने भी वॉर में ज्वाइन कर लिया। तो वॉर को जब ज्वाइन कर लिया एक्सिस पार का साइड देते हुए, जापानीज आर्मी हैड बीन एडवांसिंग रैपिडली टूवर्ड्स इंडिया। जापान ने कैप्चर किया फिलीपाइंस एंड माल्या को। जापानीज आर्मी ने ऑक्यूपाई किया बर्मा को, दैट इज म्यांमार, और बाद में असम तरफ भी आ रही थी। ठीक है, तो वो इंडिया की तरफ आ रही है अटैक करने। Thus the war was at the threshold of India। तो अब वॉर इंडिया पे होने वाला है, जिसकी वजह से ब्रिटेन, यूएसए और चाइना, है ना, इनके डेज नंबर्स के हो गए, मतलब इनके कुछ दिन के ही ये मेहमान हो गए इंडिया में। द एक्टिव कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस वॉज एसेंशियल। तो अब इस मूवमेंट में इंडियंस का कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो साथ दें इंडियंस फॉर द इफेक्टिव डिफेंस ऑफ इंडिया को बचाने के लिए। दो इनिशियली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल वॉज नॉट विलिंग टू हैव अ डिस्कशन विद द इंडियंस। हाँ, वो बात अलग है कि सर विंस्टन चर्चिल बिल्कुल भी इंडियंस के साथ डिस्कशन करने के लिए रेडी नहीं थे। येट द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, इन्होंने अर्ज किया ब्रिटेन को कि कुछ करो टू गेन द ऐसा कुछ करो कि इंडियंस आपके ऊपर विश्वास करने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास करने लगे। मतलब उनको ऐसी दिलासा दो कि वॉर के बाद अगर हम बच गए या वॉर के बाद इंडिया बच गया तो इंडिया को हम ये चीज़ें देंगे अगर आपने साथ दिया जापान से लड़ने के लिए। देयरफॉर सर स्टैफर्ड क्रिप्स, इसीलिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश वॉर कैबिनेट, इनको इंडिया भेजा गया कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है इंडियंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, उसको सॉल्व करें ताकि कांग्रेस और इंडियंस का हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को साथ मिले। ही केम टू दिल्ली ऑन 22 मार्च 1942 एंड पुट फॉरवर्ड हिज प्रपोजल्स। इसीलिए इसको क्रिप्स मिशन कहते हैं, क्योंकि सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे। क्रिप्स प्रपोजल क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, इंडिया वुड बी गिवन। अब इन्होंने कुछ प्रोमिस किया कि इंडिया को हम ये सब चीज़ें देंगे। इंडिया वुड बी गिवन डोमिनेंट स्टेटस व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वुड बी ओवर। तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप होगी जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे ब्रिटिश इंडिया के, एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड बाय द रूलर्स, वो ड्राफ्ट करेंगे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी। If any province was not willing to accept the constitution, it could make its own constitution। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने बोला कि अगर कोई प्रोविंस नहीं एक्सेप्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, विच वुड बी गिवन द सेम स्टेटस, जिसको बराबर का सेम स्टेटस दिया जाएगा। Provisions would be made for the protection of the racial and religious minorities। Princely states would be free to join the Indian Union or to stay out। प्रिंसली स्टेट्स के पास पूरा ऑप्शन है कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करने या दूर रहें। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाइसरॉय एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट वांटेड द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन लीडर्स। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हो इंडियन लीडर्स का जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता। नाउ आफ्टर द क्रिप्स प्रपोजल क्या रिएक्शन था मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का, कि उन्होंने क्रिप्स मिशन एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? नाउ सी, द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल। हाँ, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी पाकिस्तान की क्रिएशन की बात नहीं हुई है, मुस्लिम डोमिनेंट कंट्री की बात नहीं हुई है, यहाँ पे मुस्लिम स्टेट की बात नहीं हुई है जो मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की थी, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो कहीं भी मुस्लिम कंट्री बनने की या मुस्लिम स्टेट के लिए कहीं भी बात नहीं हुई क्रिप्स प्रपोजल में, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। दैट इज वाई मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द क्रिप्स प्रपोजल, बिकॉज देयर वॉज नो concrete announcement for the partition of India। They demanded Pakistan as a separate Muslim state।
बट दीज प्रपोजल्स डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान। क्रिप्स प्रपोजल में नहीं था पाकिस्तान के लिए। कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? फर्स्ट पॉइंट, द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स के लोग खुद इलेक्ट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। These representatives would be nominated by the rulers of those respective princely states. The proposal would involve partition of India into a number of independent states. हाँ, अगर आप बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे क्रिप्स प्रपोजल तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि प्रोविंसेस अगर नहीं चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करना तो वो खुद भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है कि इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका पार्टीशन हो जाएगा। मतलब बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करेंगे, बहुत सारे प्रोविंसेस बन जाएंगे जो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। मतलब पूरे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ना होके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविंसेस बना सकते हैं। तो ये एक पार्टीशन का लिंक दे रहा था। दैट इज वाई कांग्रेस रिजेक्टेड क्रिप्स प्रपोजल। Third point, the Congress wanted that defense should be handed over to the national government. हाँ, क्रिप्स प्रपोजल में आप देखिए लास्ट सेकेंड पॉइंट लिखा है कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाइसरॉय एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। ये कांग्रेस नहीं चाहता था। कांग्रेस चाहता था कि कांग्रेस को वो डिफेंस मिले। ठीक है, कांग्रेस वांटेड दैट डिफेंस शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेशनल गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को या नेशनल गवर्नमेंट को डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट और डोमिनेंट स्टेटस वाज आल्सो क्वाइट अनसर्टेन। सेल्फ गवर्नमेंट की, पूर्ण स्वराज की कोई बात नहीं हुई है, डोमिनेंट स्टेटस की भी कोई बात नहीं हुई है। इसीलिए गांधी जी ने डिस्क्राइब किया क्रिप्स प्रपोजल को एज पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड मतलब बासी हो गया है। मतलब ये जो बातें क्रिप्स प्रपोजल में हुई हैं ये सब पुरानी हैं, कोई नई बात नहीं हुई है। अभी भी सेल्फ गवर्नमेंट की बात हुई नहीं है। तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है क्योंकि क्रिप्स प्रपोजल, ऑगस्ट ऑफर, जो चीजें ब्रिटिश ने ट्राई कर चुकी वो कांग्रेस, लीग ने सब रिजेक्ट कर दी। कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दी, लीग ने भी रिजेक्ट कर दी। तो अब ये टाइम आ गया है और यही सब वजह से, यही सब रीजन से क्रिप्स प्रपोजल, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन हुआ और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई। इन्हीं सब रीजन है, ये सब रीजन है जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करना पड़ा। तो फर्स्ट है द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। आई told you just now कि क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस एंड लीग बोथ, है ना। तो इट वॉज फेल्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट ईगर टू ग्रांट इंडिया द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो क्रिप्स प्रपोजल के थ्रू भी ये दिखा कि अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को सेल्फ गवर्नमेंट की राइट नहीं देने वाली है। दे वॉन्टेड द वाइसरॉय टू एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फॉर्मुलेट होता। तो कांग्रेस therefore became agitated and wanted to give a suitable reply by launching this movement against the British. Second reason is the deteriorating communal condition. In 1940, the Muslim League under Mr. Jinnah was determined to attain Pakistan. Mr. Jinnah ने already demand कर चुकी है for the creation of Pakistan. Mr. Jinnah feared that the Muslims would not get justice at the hands of the Congress. मिस्टर जिन्ना को कहीं ना कहीं डर लगता है कि मुस्लिम्स के साथ जस्टिस नहीं होगा अगर कांग्रेस के हाथ हो जाएंगे। मतलब कि अगर कांग्रेस को सेल्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटी मिल जाती है या इंडिया जो है वो कांग्रेस के हाथ हो जाएगा तो मुस्लिम्स के साथ गलत होगा या जस्टिस नहीं मिलेगा। द कम्युनल टेंशन इंक्रीज्ड। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट स्ट्रिक्टली डीलिंग विद द मुस्लिम लीग। वो इग्नोर कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इग्नोर कर रहे थे मुस्लिम लीग को। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश फेवर्ड द मुस्लिम्स। दूसरी तरफ ब्रिटिश फेवर कर रही थी मुस्लिम्स को और अगेंस्ट द हिंदू, कि वो हिंदू के अगेंस्ट हो जाए क्योंकि ब्रिटिश ऑलरेडी फॉलोड द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी।
थर्ड रीजन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ जापानीज अटैक ऑन इंडिया। हाँ, जापान अटैक करने वाली है इंडिया में, ठीक है। असम तक तो आई चुकी है, असम तक तो जब आई चुकी है तो जापानीज आर्मी ऑलरेडी असम तक आ चुकी है। तो गांधी जी को अब लग रहा है कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम ब्रिटिश के साथ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जापान की लड़ाई ब्रिटिश से है, ब्रिटेन से है। गांधी जी felt that the presence of the British in India had been a threat to the security and safety of India. जापान had no enmity with India. जापान को इंडिया से प्रॉब्लम नहीं है, जापान को ब्रिटेन से प्रॉब्लम है। जापान की दुश्मनी ब्रिटेन से है, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसलिए वो इंडिया में अटैक कर रही है। अगर हम ये जाहिर कर देंगे कि हम ब्रिटिश के साथ बिल्कुल भी नहीं है, या हम ब्रिटेन गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी इंडिया में, तो जापान पीछे हट जाएगी। बट इट वॉज फाइटिंग इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन, एंड एज इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी, देयरफॉर जापान माइट अटैक इंडिया, क्योंकि इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी है, इंडिया वॉज रूलिंग अंडर द ब्रिटिश रूल, है ना, बाय द ब्रिटिश पीपल। तो जापान इसीलिए इंडिया में अटैक कर सकती है। तो हमें ये शो करना पड़ेगा पूरी तरीके से, ऑल ओवर इंडिया क्विट इंडिया मूवमेंट फॉलो होना चाहिए, मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ताकि ये दिखे कि ब्रिटिश छोड़ दे अगर इंडिया, तो इंडिया कुड बी सेव्ड। तो इतना कुछ करना है ताकि ब्रिटिश इंडिया छोड़ दे, लीव कर दे, सो दैट ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया, देन इंडिया कुड बी सेव्ड फ्रॉम द पॉसिबल जापानीज अटैक। I hope you all must be understood. Gandhi ji remarked the India's safety was dependent on the orderly and timely withdrawal of the British from India. तो अब इंडिया की सेफ्टी किसके हाथों है? जितनी जल्दी ब्रिटिश इंडिया छोड़ दें, क्योंकि जापान अटैक कर देगी, ब्रिटिश कॉलोनी है इंडिया इसलिए। On 8th August 1942, All India Congress Committee met at Bombay and passed the Quit India Resolution. If the demand for immediate and complete independence was not accepted by the British, the Congress would start a non-violent mass movement. Yes, तुरंत रखा गया कि अगर complete independence की डिमांड ब्रिटिश तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कांग्रेस non-violent mass movement स्टार्ट कर देगी। Now, the course of the movement. On 9th August 1942, Gandhi ji and other Congress leader वर इम्प्रिजॉन्ड, क्योंकि यही होता आया है, कोई भी मूवमेंट होता है तो गवर्नमेंट का इसी तरीके से रिएक्शन होता है कि वो जेल में डाल देते हैं, वो लाठीचार्ज करते हैं, वो मारते हैं, है ना, पुलिस के थ्रू। तो ऑन 9th अगस्त 1942 गांधी जी और गांधी जी के साथ बाकी कांग्रेस लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। बट द कॉमन पीपल, क्योंकि लोगों के अंदर आग लग चुकी है, लोगों के अंदर नेशनलिज्म स्पिरिट आ चुकी है, तो कॉमन पीपल फॉट, तो लोग लड़ेंगे। जेल में डाल दिया लीडर्स को, गांधी जी को, लेकिन लोग हैं इतने ढेर सारे, इतनी ढेर सारी पब्लिक है, वो लड़ेंगी अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब होता क्या क्या है, लोग अटैक करते हैं, पीपल अटैक द पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन, लॉ कोर्ट, बिल्डिंग्स, मतलब गवर्नमेंट की वो सारी जो बिल्डिंग्स हैं, कोई गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो कुछ भी नहीं छोड़ते, लोग सब कुछ में अटैक करते हैं। टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वायर्स को कट कर दिया जाता है इन 3500 प्लेसेस। डॉक्टर जुडिथ ब्राउन हैड रिमार्क्ड that the Quit India movement was totally and un-Gandhian in its form and intention. हाँ, गांधी जी तो हमेशा अहिंसा पॉलिसी फॉलो करते थे, नॉन वायलेंस फॉलो करते थे, जबकि ये देखा गया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो होता है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ वायर्स को कट किया, तो ये दिखाया गया है, जो डॉक्टर जुडिथ ब्राउन ने रिमार्क किया कि क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी तरीके से गांधी जी के प्रिंसिपल्स से अगेंस्ट चल रही थी, है ना, फॉलो नहीं कर रही थी गांधीयन पॉलिसी। इन यूपी द मूवमेंट बिकेम सीरियस इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलिया बस्ती एंड आजमगढ़। इन तामलुक इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, एन ओल्ड लेडी ऑफ 80 years की एक ओल्ड लेडी थी, मतंगनी हजरा, लेड द पीपल
इन बिहार रेवोल्यूशनरीज लाइक जयप्रकाश नारायण, कार्तिक प्रसाद, इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया क्विट इंडिया मूवमेंट में. इन असम द स्टूडेंट लेड द मासेस, है ना, स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी रोल प्ले किया. द मूवमेंट स्प्रेड टू मद्रास, चेन्नई, बॉम्बे दैट इज मुंबई, मदुराई, पुणे, सतारा एंड द लाइक. तो मतलब साउथ में भी फैल गया. आप ये कह सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे इंडिया में फैल चुका है. अच्युत राव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, सुचेता कृपलानी एंड नाना पाटिल वर सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट. अंडरग्राउंड मूवमेंट मीन्स अंडरग्राउंड होके उन्होंने काम किया है, सामने आके काम नहीं किया है इन लोगों ने. नाउ रिप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? गवर्नमेंट ने भी रिप्रेसिव अपना नेचर दिखाया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू ब्रूचुअल रिप्रेशन. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बिपिन चंद्र, द कंट्री वॉज लेफ्ट टू द मर्सी ऑफ पुलिस. पीपल वर फायर्ड. लोगों को मतलब अब फायरिंग हो रही है ना. नियरली 60,000 पीपल वर अरेस्टेड. 1,028 persons were killed and 3,020 injured. तो मतलब गवर्नमेंट रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा अगली था. एंड प्रिजनर्स वर इनह्यूमनली टॉर्चर्ड. जो जेल में थे उनके साथ टॉर्चर चल रहा था. तो पुलिस काफ़ी काम कर रही थी, मार रही थी, किल कर रही थी, अरेस्ट कर रही थी, फायरिंग कर रही थी. रेबल विलेजर्स वर टोल्ड टू पे हेवी फाइन. द वॉइस ऑफ द प्रेस वॉज चोक्ड. मतलब चोक्ड मीन्स स्टॉप्ड. प्रेस सब कुछ दिखाती है, लोगों को दिखाती है ना, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट दिखा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उसको भी चुप करा दिया गया. बिपिन चंद्र ओपिन्ड दैट इंडिया हैड नॉट विटनेस सच इंटेंस रिप्रेशन सिंस द रिवोल्ट ऑफ 1857. तो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, उसके बाद कभी भी ऐसी भयानक सिचुएशन इंडिया में नहीं दिखी जो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है. क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी काफ़ी ज़्यादा लोग पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स, है ना, और काफ़ी ज़्यादा लीडर्स जो थे उन्होंने भी अपनी लाइफ्स को सैक्रिफाइस किया था. जैसे नाना साहेब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत लोगों के बारे में हम लोग ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ा. तो वो भी बहुत ही भयानक था, वो भी बहुत अगली था रिवोल्ट. तो उसके बाद बिपिन चंद्र ने बताया कि उसके बाद कभी भी इंडिया में ऐसा रिवोल्ट नहीं दिखा. अब जो दिख रहा है, जो इस टाइम दिख रहा है आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, अब आया है एज अ रिजल्ट ऑफ इनह्यूमन रिप्रेशन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जिस तरीके से अपना जो रिप्रेशन, अपना जो बदला, और इनह्यूमन तरीके से, मतलब कोई इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, उस तरीके से दिखाई. द ऑगस्ट मूवमेंट लॉस्ट इट्स मोमेंटम विद इन सेप्टेम्बर 1942. रीजन्स बिहाइंड द फेलियर ऑफ द मूवमेंट. अब क्विट इंडिया मूवमेंट भी फेल्ड हो गया. क्यों? पहली चीज़ तो देखे, लीडर्स जो हैं वो इम्प्रिजॉन्ड हैं. सेकेंड थिंग, कॉमन लीडरशिप. कोई लीडरशिप नहीं है ना, कॉमन लीडरशिप नहीं है. सब अपनी अपनी तरीके से लड़ रहे हैं. हर एरिया में अपनी अपनी तरीके से लड़ाई चल रही है, हर स्टेट्स में. लैक ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम ऑफ एक्शन, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, है ना. सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक मेनी पॉलिटिशियंस डिड नॉट टेक पार्ट इन द मूवमेंट. तो काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया मूवमेंट में. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया. हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने भी मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया. गवर्नमेंट रिप्रेशन कुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय द इंडियंस. और गवर्नमेंट जिस तरीके से रिएक्ट करी है इनह्यूमन तरीके से, वो भी इंडियंस को सहा नहीं गया. तो बाकी इंडियंस ने भी सपोर्ट नहीं किया. तो इस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट फेल्ड हो गया. लेकिन हाँ, ये है कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा था. इम्पैक्ट ये था कि क्विट इंडिया मूवमेंट से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि अब लोग सेटलमेंट के मूड में नहीं है. मतलब एट एनी कॉस्ट पीपल कैन सैक्रिफाइस देयर लाइफ. एट एनी कॉस्ट दे वॉन्ट व्हाट? इंडिपेंडेंस. Quit India movement demonstrated the depth of the national sentiments and it exposed the capacity of the mass for sacrifice and determination. Quit India movement से ये दिख गया कि लोग, और कितने ढेर सारे लोग, large number of people participated, है ना, and they can sacrifice their life
for self-government. It was a remarkable landmark in India's struggle for freedom. Third, it was a mass movement, क्योंकि इस movement में women, students, lot of people in every category, politicians, businessmen, सब ने participate किया. The British felt that their days are being numbered. अब ब्रिटिश को समझ में भी आ गया कि अब इंडिया में उनके दिन गिनती के हैं. It proved to the British that nothing short of independence and transfer of power would be acceptable to the Indians. मतलब अब ये भी प्रूव हो गया कि ब्रिटिश को ये प्रूव हो गया कि अब इंडिपेंडेंस और ट्रांसफर ऑफ पावर से कोई रोक नहीं सकता इंडियंस को. मतलब अब तो आगे चल के लगता है कि पावर ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी. Now here the chapter is end. In the next video I am going to discuss question answers. Thank you.